Assalamu alaikum. My name is Ikrashat. I hope you are doing well. So in today's lecture, we will complete our further sentences. If you have not done so, no issue. Let it go. The other who have done, let's tally your answer with me. तो हमारा पहला सेंटेंस है वो हमें मिलने नहीं आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, वो हमें मिलने नहीं आ रहे, तो दे यूज़ होगा, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आर। जैसे कि मैंने आपको पिछले मतलब लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इज़ आर एम, और वो इज़ लगता है हमारे सिंगुलर पर्सन के साथ, और आर हमारे लगता है प्लूरल पर्सन के साथ, एक्सेप्ट आई। तो हम इधर कह रहे हैं वो हमें मिलने नहीं आ रहे, तो हम दे के साथ पुट करेंगे आर, दे आर नॉट कमिंग टू मीट अस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो हमें इम्तिहान की तैयारी नहीं वो इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, वो शॉपिंग पर नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग फॉर शॉपिंग। वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। बात की इंग्लिश टॉकिंग, ठीक हो गया। और इधर से तैयारी नहीं कर रहे, तो उसकी तैयारी की इंग्लिश होती है प्रिपेयर, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का जो इजाफा करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ बता दी थी। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है नेगेटिव का लास्ट सेंटेंस, वो है सुलेमान और फ़ाहम हंस नहीं रहे हैं, तो हम कहेंगे सुलेमान एंड फ़ाहम आर नॉट लाफिंग। और अगर आप मुस्कुराने की बात करेंगे तो वहाँ आप स्माइलिंग का वर्ड यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट। ये हमारे वो मुनफी फ़िक्रात है जिनको हमने कल किया था, आई थिंक सो इनको 5 किया था हमने, और आज 5 कर लिया, तो ये 10 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया है। तो जिन्होंने मतलब इसको होमवर्क अपना डन किया था या जो भी है, तो आप इसको टैली कर लें कि आपकी कहीं मिस्टेक थी या आपने सारा ठीक ही किया है। और मुझे लगता है कि ये वो सेंटेंसेस है जो हम बोलने में यूज़ करते हैं, तो ठीक है आप बोलें यार, अंग्रेज़ी बोले, उन्हें पता चले हाँ भाई इनको भी अंग्रेज़ी आती है ना, तो अंग्रेज़ों की तरह फट इंग्लिश बोले आप, ताकि लोगों को पता चले वाह वाह क्या बात है इनकी। सो अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन किया जा रहा हो। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वो दोपहर का खाना खा रही है, तो इसके लिए आप लिखेंगे इज शी ईटिंग लंच। और इसकी फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, मैंने आपको पीछे भी बताई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। एक दफ़ा इसको फिर लिख देती हूँ मैं यहाँ। इसकी फॉर्मेशन ये होती है कि सबसे पहले आपने अपना हेल्पिंग वर्ब पुट करना होता है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पुट किया है, ही इज़, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट पुट किया है शी, उसके बाद वर्ब ईटिंग, और फिर लास्ट पे आ गया लंच, इज शी ईटिंग लंच। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या वो टीवी देख रही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इज़ शी वॉचिंग टीवी। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो हम इसके लिए बोलेंगे आर यू प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या लड़कियां गीत गा रही हैं, तो हम लिखेंगे आर द गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम चिड़ियाघर जा रहे हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे आर यू गोइंग टू विजिट जू। बच्चे स्कूल से जल्दी वापस क्यों आ रहे हैं, ये सेंटेंस में यूज़ हो ही जाता है ना, तो आप इसके लिए लिख देंगे आर नो क्यों आ रहे हैं। तो क्यों सबसे पहले हमारा जब लाइक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, भी मैंने आपको पीछे फ्रेंड बताई कि हेल्पिंग वर्ब बाय निकाल लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे फ़िक्रात में जो है ना, लाइक क्वेश्चनिंग वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक क्यों, कहाँ, कौन, कब। तो लाइक जैसे यहाँ ये हो रहा है हमारा क्यों, तो आप सबसे पहले ये हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड है ना, तो आप उसकी इंग्लिश पुट करेंगे बाय। उसके बाद आपने अपनी वही फॉर्मेशन रखनी है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये इनकी बात हो रही है बच्चे ज़्यादा हैं, तो आप आर पुट करेंगे, वाई आर द चिल्ड्रन कमिंग बैक अर्ली
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा घंटी कौन बजा रहा है, तो हम कहेंगे, इसमें भी हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड यूज़ हो गया कौन। ये आप लोग सोचेंगे लो जी ये टीचर ने क्या कर दिया है, टीचर को कौन भी लिखना नहीं आता। तो यार मैं भी मिस्टेक हूँ, गलती हो, मैं भी क्वेश्चनिंग वर्ड आ रहा है लाइक कौन, तो आप सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे हु इज रिंगिंग बेल। तो ये आप कह रहे होंगे कौन, ये टीचर ने कौन कैसे लिखा, टीचर को कौन लिखना नहीं आता। तो मैं भी यार इंसान ही हूँ, गलती हो जाती है, चलें लेट इट गो। तुम बेवजह क्यों रो रहे हो, तो आपको गिव वाई, यहाँ भी क्वेश्चनिंग वर्ड यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे आप, वाई आर यू क्राइंग फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं कैसा लग रहा हूँ, तो आप कहोगे हाउ एम आई लुकिंग। सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या वो हमें मिलने आ रहे हैं, तो आप पूछोगे कह रही हो, आप लिखेंगे आर दे कमिंग टू मीट अस। तो यहाँ हमारे सेंटेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने इनको जो है ना अच्छी तरह से माइंड में पक्के कर लेना, पक्का पानी जिसे कहते हैं ना, अच्छी तरह से इसके रट्टे लगाने हैं आपने, लेकिन इनको अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर करना है आपने, ठीक है, ताकि आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए। अंग्रेज़ों की तरह जाहिर सी बात है फर इंग्लिश नहीं बोलनी फिर आप लोगों ने। तो मुझे दे इजाज़त और अपना रखे ख्याल। और उससे पहले ये कि मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ कि आप लोग को अंग्रेज़ों की तरह यार फर इंग्लिश बोलनी आ जाए। तो थोड़ी सी मेहनत आप करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप मुझसे ईज़िली पूछ सकते हैं। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। टाटा बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।